नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन है क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत शदीद दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह जाने। बहरहाल, तो जनाब पहली बात तो ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो आज़ादी है कि आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे। और हाँ, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो पहली बात तो जनाब ये है कि आज 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी। आखिरी एक बंदा रह गया, पता नहीं अमीन समथिंग करके, मुझे उमर दराज करके, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। वो असल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नैब का। तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसका, ये एक बंदा ही रह गया है। और एक मरतबा फिर को मेरा ख्याल है 13-14 दफ़ा हो चुका है कि पीटीआई का जो वकील होता है वो या तो मौजूद नहीं होता, या होता भी है तो कहता है मैं बीमार हूँ, मैं अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। और कभी कभार ऐसा होता है कि वकला मौजूद होते हैं मगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की बजाय कोई ना कोई फड्डा डाल के बैठ जाते हैं वहाँ पर और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते। अच्छा, मीनवाइल वो डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते रहते हैं। एक उन्होंने ये भी किया कि इमरान खान की जो है वो एक्विटल की दरख्वास्त दायर कर दी। अब केस जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है कि इसमें 100% सजा होने लगी है। उन्होंने एक्विटल की दरख्वास्त दायर की। एक्विटल की दरख्वास्त जो है वो जाहिर सी बात है कि रिजेक्ट हो गई। और बड़ा ऑब्वियस था कि नैब लॉ से इसका, नैब जो तरमीम हुई है उसमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का केस है। और बल्कि ये तो तकरीबन कोई 50 अरब रुपए का केस है। 50 करोड़ रुपए का इसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो मतलब 100%, 100 गुना ज़्यादा बड़ा केस था। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा पहले ये डालो ना, ज़रा एक्विटल की दरख्वास्त डालो कि जी ये केस हो गया, चेंज हो गया, अदालती वो कानून चेंज हो गया प्रोसिक्यूशन का, नैब का, तो अब हम जो है वो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने ख़त्म करने की दरख्वास्त डाली। जज साहब ने कहा ये तो बेवकूफ़ाना दरख्वास्त है। उन्होंने हेयरिंग के दौरान एक फ़ैसला सुना दिया। इन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी उस की रिव्यू के लिए ना, कि ये जो केस है इसके खिलाफ अपील है हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट ने फैसला तो करना नहीं होता, वहां पर आमिर फारूक साहब बैठे, गुल हसन औरंगजेब साहब बैठे। और जज आजकल गालियों से बड़ा डरते हैं। पहले भी डरते होंगे, पहले इतनी गालियां नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो है वो उन्होंने ये तो सोचना छोड़ दिया है कि अल्लाह से डरना छोड़ दिया है शायद, मगर गालियों से बहरहाल वो डरते हैं अभी भी। तो उसमें उन्होंने जनाब ये किया है कि उनके फैसला सुनाने पर पाबंदी आयद कर दी है कि आप ट्रायल जारी रखें, ट्रायल के एंड तक आ जाएं, लेकिन फैसला आपने जारी नहीं करना। तो पीटीआई को एक तो ऑलरेडी ये रिलीफ मिल चुका है। दूसरी बात यह है कि जो जज हैं वो आज भी उस केस के अंदर कहते रहे कि आप इनको क्रॉस एग्जामिन करें। उन्होंने कहा जी जो हमारे फलाने वकील साहब है ना, वो गए हुए हैं इस लाहौर हाई कोर्ट में किसी वकील को निपटने के, किसी केस को निपटने के लिए। तो उनको उस मौके पर कहा गया कि जी 29 लोग हैं, मेरा ख्याल है 29 या बदली 39 या 19 या 49, 109 कोई वकील हैं पीटीआई के, जो कि अपना जो है ना वो वकालतनामा केसेस में, इस केस में खासतौर पर जमा करवा चुके हैं। तो उनमें से कोई भी कर सकता है इंतजार। पंजोथा साहब वहाँ पर मौजूद थे। एक और भी बड़े कोई सीनियर वकील जो हैं इनके वहाँ पर ही मौजूद थे, गालिबन बैरिस्टर अली जफर साहब। तो उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को कहें कि आप उठें और आप यहाँ पर कर लें उनकी। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप पोस्टपोन कर दें, पोस्टपोन कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, पोस्टपोन तो नहीं होगी। अब जो नैब का प्रोसिक्यूटर था, जो उनकी तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने भी कहा कि यार ये क्या बकवास है, हर दफ़ा यही करते हैं हमारे साथ। और वो जो साहब हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिनकी जरा होनी है, उनकी 23वीं पेशी थी। 23 पेशियों पर वो बंदा हर दफा पेश होता है लेकिन उसके ऊपर कोई जरा नहीं करता। तो आज फिर उसके ऊपर जो है वो जरा नहीं की गई। लेकिन बहरहाल अब जो है वो जज साहब ने इसको लास्ट चांस दिया है पीटीआई को, और ये कहा है कि आप अब आखिरी दफा हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप जरा मुकम्मल कर लें। और वो जरा मुकम्मल कर लें कब? कल, यानी कि आज बुध को। और बुध के दिन जब ये जरा, जिस वक्त हम आपको ये बात बता रहे हैं तो शायद जरा हो रही हो, जरा तो होनी नहीं है। उसकी वजह यह है जनाब के पीटीआई का प्रोग्राम ही ये है कि जरा ना की जाए, फैसला इसके बगैर आए। फैसला आ जाएगा तो उसके बाद ये रोना है कि जरा नहीं मुकम्मल करने दी गई। जिस तरह पिछली दफ़ा जो कि तोशा खाना का केस था, उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही रोना है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट निकालना है। और टेक्निकल फॉल्ट ये निकालना है कि जी वो फलानी जगह पर वो जो वकील था उसको सवाल नहीं करने दिए गए। वकील बाहर खड़ा हुआ था, जेल के अंदर नहीं जा रहा था। तो जेल के अंदर नहीं जा रहा था, इस वजह से वो जज साहब को कह रहा था कि जी ये वो जो बंदा है वो नहीं आया, तो इस वजह से आप इसको नहीं सुन सकते। और वो जज साहब कह रहे थे भाई मैंने फैसला देना है, इसको कंप्लीट करो। वो नहीं मान रहे थे। तो बहरहाल अब ये फैसला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसको ही इस्तेमाल किया जाएगा आगे अगली अदालती जो हायर कोर्ट है उसके अंदर। इस बुनियाद पर
और वो जो जज बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि गालियों से बड़ा डर लगता है उनको, तो वो ये तो हो सकता है कि वो फौरी तौर पर फैसला इसके पीटीआई के हक में तो देखें नहीं दिया जा सकता, बहुत गालियां दूसरी साइड से भी पड़ सकती हैं, लेकिन वो ये ज़रूर करेंगे कि इसकी सज़ा को सस्पेंड कर देंगे, या कम अज़ कम इसकी जो क्या कहते हैं वो उसको डिले कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अभी फ़िलहाल वो फैसला सुनाने ही नहीं देंगे। तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये सियासी तौर पर जो ज़ाहिर है, क्योंकि ये केसेस अनडाउटेडली सियासी तो हैं, ये 2019-20 का केस है, अगर वो 2024 में सुना जा रहा है तो उसकी वजह यही है कि सियासत है, और सियासत में जो है वो मौके के लिए तलाश में रखा जाता है, मगर इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि इमरान खान को एक्विट होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो केस है उसके मुताबिक ही फैसला होना चाहिए, उसके अंदर कोई ये नहीं कि क्योंकि ये सियासी केस है लिहाजा करप्शन की इजाज़त होगी। करप्शन की इजाज़त किसी को नहीं है। किसी को फ़ायदा देने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए किसी बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए का फ़ायदा देना जो है वो किसी भी सूरत कौम के लूटे हुए पैसे, लोगों के लूटे हुए पैसों को या लोगों की लूटी हुई ज़मीनों के जुर्माने भरने के इस्तेमाल के लिए नहीं जो है वो इजाज़त दी जा सकती। तो ये केस जो है इसका फ़ैसला मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाला है, और फ़ैसला शायद एक मौका ऐसा भी आएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ख़ुद इजाज़त दे देगी कि इसका फ़ैसला सुना दिया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से